नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय वर्मा, सीनियर कंसल्टेंट एचओडी इंटरनल मेडिसिन, मंगलम मेडिसिन। आज हम बात करेंगे एचएमपीवी वायरस की। एचएमपीवी वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटालोन्यूमो वायरस। ये एक तरह का आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है और इसकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है कोविड वायरस जैसी है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि कोविड जैसा घातक वायरस नहीं है। हम बात करेंगे कि वायरस फैलता कैसे है। ये वायरस के फैलने के तरीके वही हैं जो कोविड वायरस के थे। एक आदमी का जब दूसरे आदमी से कांटेक्ट होता है, चाहे वो हाथ से हाथ मिलाना हो या छींकना हो या खांसना हो या जो एनवायरनमेंट पर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, उसके थ्रू ये वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी को स्प्रेड होता है। एक बार इसका इन्फेक्शन होने के बाद कम से कम 5-4 दिन लगते हैं इस वायरस के सिम्टम्स आने में। सिम्टम्स में मेनली जैसे जो सीजनल हमारा फ्लू होता है, सिम्टम्स उसी तरह के हैं। हल्का बुखार हो सकता है, रेयर केसेस में तेज बुखार भी आ सकता है। जुकाम और खांसी ये ज़्यादा कॉमन सिम्टम है। थोड़ा गले में खराश या दर्द होना, ये ज़्यादातर कम उम्र में या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र में लोगों को इफेक्ट करता है। तो जो बच्चे 14-15 साल से छोटे हैं या जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो 60-65 साल से ऊपर हैं, उनमें ये वायरस ज़्यादा असर करता है। कुछ केसेस में जैसे कि एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, छोटा बच्चा या बड़ा बुजुर्ग आदमी, या फिर जैसे डायबिटीज़ है, इसे हाई ब्लड प्रेशर रहता है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, इसको सीओपीडी है, अस्थमा की शिकायत है, या जो हार्ट के मरीज हैं या और किसी भी कारण से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जैसे कि एचआईवी पेशेंट है, उनमें ये वायरस घातक हो सकता है। उन केसेस में ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी इफेक्ट कर सकता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मतलब है कि ये फेफड़ों पर भी अपना असर डाल सकता है। फेफड़ों में निमोनिया होना, ऑक्सीजन की कमी होना, ये सब हो सकती है, लेकिन ये सब बहुत बहुत रेयर है। इसका कोविड जैसा कोई डर नहीं है इसमें। और इलाज की अगर हम बात करें तो उसके लिए कोई भी एंटीवायरल दवाई आज की तारीख में हमारे पास नहीं है। वैक्सीन पे अभी काम चल रहा है, फेज 1 ट्रायल्स हो चुके हैं और आने वाले कुछ सालों में हमारे पास इसकी वैक्सीन भी आ जाएगी। ये वायरस पहली बार 2001 में नीदरलैंड्स में डिस्कवर हुआ था और हिंदुस्तान में भी हर साल सर्दी में इसके कई केसेस आते हैं। और क्योंकि हम लोग इसके संबंधित जांच कराते ही नहीं, इसके लिए RT-PCR टेस्ट होता है, वो हम कराते ही नहीं, तो इसलिए हम इसको डॉक्यूमेंट नहीं करते। और हम लोग जांच करवाना चालू कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें केसेस पॉजिटिव आएंगे। लेकिन आप मान के चलिए, अगर अपन जांच नहीं कराते तो ये केस हमको पॉजिटिव आते ही नहीं और नॉर्मल वायरस की तरह ये ठीक भी हो जाते हैं। इलाज इसका वही है कि हमें आराम करना है, पानी खूब पीना है, अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है। जैसे अगर बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाई, जुकाम आ रहा है तो जुकाम की दवाई, लेकिन हाँ, डॉक्टर की सलाह जरूर लें, वो लेना ना भूलें।